ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में छठा स्कंध श्रवण कर रहे हैं। पोषण लीला, भगवान किस प्रकार सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। इसमें 20वें प्रकरण में हमने सुना अजामिल का प्रसंग। छठे स्कंध के जो पहले 6 अध्याय थे, उसके बाद वो मनुष्य पोषण प्रकरण था। 21वां प्रकरण था हमारा दैव पोषण प्रकरण। इंद्र की किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। उन्होंने दो बार जो है ब्रह्म हत्या की, ब्राह्मण की हत्या की तो भी, और ब्राह्मण जो अपने गुरु का भी अपमान किया तो भी भगवान की उन पर कृपा हुई है। तो हम लोग अगले 6 अध्याय में अर्थात 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक श्रवण किया कि किस प्रकार से इंद्र के ऊपर भगवान की कृपा हुई। 12वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि इंद्र ने जो है वृत्तासुर का वध किया। वृत्तासुर परम भागवत थे, बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति थी। इंद्र उनका वध नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी वृत्तासुर तो रणभूमि में अपने प्राणों को छोड़ना ही चाहते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने युद्ध किया, इतना आक्रामक युद्ध किया इंद्र के ऊपर कि इंद्र को विवश होकर वज्र चलाना पड़ा अपनी रक्षा करने के लिए। तो जब वृत्तासुर का वध हो गया तो आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, सभी लोग जो हैं स्तुति करने लगे इंद्र की। और देखते ही देखते वृत्तासुर के शरीर से जो आत्म ज्योति है एक बाहर निकलकर और भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। ये सब लोगों ने देखा इस प्रकार से। अब हम आज जो हमारा 22वां प्रकरण है दैत्य पोषण प्रकरण, उसके अंदर श्रवण करेंगे कि यह वृत्तासुर जो है पूर्व जन्म में क्या था और किस प्रकार से वो दैत्य योनि को प्राप्त हुआ था। तो इसमें जो है 13वें अध्याय में हम लोग अभी श्रवण करते हैं कि इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का जो आक्रमण हुआ था उसके कारण इंद्र को क्या क्या जो है कष्ट भोगने पड़े। तो सुखदेव जी कह रहे हैं यहाँ, श्री शुक उवाच वृते हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद, सपालाय भवन सद्यो विज्वरा निर्वतेन्द्रियः। भूरिद, हे भूरिद अर्थात हे महादानी। भूरी माने बहुत अधिक, दौ माने दानी। तो हे बहुत बड़े दानी परीक्षित महाराज, संबोधन है। वृते हते, वृत्तासुर के मारे जाने पर, विनाशक्रेण, विनाशक्रेण, बिना माने इंद्र को छोड़कर, शक्र माने इंद्र, तो इंद्र को छोड़कर,
सपाला लोकपालों के साथ सभी त्रय लोका माने तीनों लोग सद्य माने तुरंत विज्वरा निश्चिंत और निर्वृत्त इंद्रिय अभवन, उनकी इंद्रियां जो है सबकी प्रसन्न हो गई। निर्वृत्त इंद्रियां अभवन माने हो गए। तो इंद्र को छोड़कर इंद्र के अतिरिक्त सभी लोकपाल थे और जितने भी 3 लोकों में प्राणी थे वो सभी जो है निश्चिंत हो गए और प्रसन्न हो गए। उनकी जो चिंता थी वो जाती रही, क्योंकि वृत्तासुर बड़ा भयभीत से बड़े भयभीत थे वो लोग, असुर था वो। अब सुखदेव जी आगे कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, देव ऋषि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मु स्वाधिष्याणि स्वाधिष्ण्यानि ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः। देवता, ऋषि, पितर, भूतानि माने भूतगण, दैत्य, देवानुगा जो देवताओं के अनुचर थे जैसे गंधर्व इत्यादि वो सभी, और ब्रह्मा, ईश माने शिव, इंद्र आदि वहां से, और आदि ततः माने वहां उस जगह से स्वाधिष्याणी अपने अपने स्थानों को स्वयं अपने आप ही प्रतिजग्मु माने लौट गए, बिना किसी से कोई बात किए। तो ये जितने भी लोग थे सभी इंद्र से बिना पूछे ही, इंद्र से किसी ने भी पूछा नहीं कुछ। तो ब्रह्म, ईश और इंद्रादय ये सभी लोग जो हैं इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। और इसके बाद फिर ब्रह्मा, शंकर और इंद्र भी चले गए, सभी लोग अपने अपने धाम में वापस चले गए। तो ब्रह्मा, शिव इत्यादि देवगण वो सभी अपने धाम में चले गए। अब आगे कह रहे हैं श्री राजोवाच, परीक्षित महाराज अब प्रश्न पूछ रहे हैं, इंद्रस्य निर्वृत्तिर्हेतुम श्रोतृमिच्छामि भो मुने ये नासन सुखिनो देवा हरिर्दुःखम कुतो अभवत्। राजा परीक्षित ने पूछा कि आपने कहा पहले श्लोक में कि इंद्र के अतिरिक्त सभी लोग जो है प्रसन्न हो गए, तो कह रहे हैं इंद्रस्य अनिर्वृत्ते, इंद्र की अप्रसन्नता का हेतुम श्रोतुम इच्छामि, मैं उसका कारण सुनना चाहता हूं कि इंद्र अप्रसन्न क्यों थे, वो प्रसन्न क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने तो मारा था वृत्तासुर को। येन देवा सुखिनः आसन, जिस घटना से देवता लोग सुखी हो गए, हरे दुखम कुतः भवत, उसी से इंद्र को यहां पर हरे कहकर संबोधन है, तो उसी घटना से, उसी एक्शन से इंद्र को दुख क्यों हुआ, कुतः अभवत क्यों हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इंद्र प्रसन्न नहीं हुए थे और बाकी सब लोग प्रसन्न हुए थे। अब सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं, श्री शुक उवाच, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये राजा का, बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जब कोई असुर मारा जाता है तो निश्चित रूप से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अब यहां पर वृत्तासुर मारा गया है तो देवताओं के प्रसन्न होने पर भी इंद्र अप्रसन्न था, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने परम भक्त का, एक ब्राह्मण का वध किया है। इंद्र से तो वार्तालाप हुई है ना वृत्तासुर की युद्ध भूमि में। इंद्र ने कहा था कि तुम तो माया को ही पार कर गए हो, ऐसे भगवान के भक्त हो। तो उनको मालूम है कि एक परम भक्त का उन्होंने जो है वध किया है। वृत्तासुर बाहर से तो असुर प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो अंदर से परम भक्त था, इसलिए, और महान ब्राह्मण भी था एक, जो त्वष्टा ऋषि का पुत्र होने के कारण। तो ये स्पष्ट किया है यहां पर कि जो व्यक्ति जरा भी तनिक भी आसुरिक वृत्ति का नहीं होता, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, बलि महाराज हैं, तो बाहर से वो असुर योनि में हैं, उत्पन्न हुए हैं, वंश उनका असुर योनस हो सकता है, तो केवल जन्म के अनुसार ही हम किसी को असुर या देवता नहीं मान सकते। इंद्र ने स्वयं ही युद्ध करते हुए वृत्तासुर को भगवान का भक्त सिद्ध किया था, और इंद्र को मालूम है कि युद्ध बंद होते ही वृत्तासुर तो तुरंत वैकुंठ धाम में चला गया, जबकि इंद्र जो है वो अभी तक यहीं पर ही है, इस ब्रह्मांड के अंदर ही है। तो इसलिए वो अत्यंत दुखी थे, इंद्र प्रसन्न नहीं हुए थे। वो कहा भी जाता है कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मण तो होता ही है, लेकिन चाहे ब्राह्मण जो होता है वो वैष्णव हो ना हो इसका कोई जरूरी नहीं है।
षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णव स्वपचो गुरु। पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि कोई अपने जन्म से परिवार से ब्राह्मण है और वैदिक ज्ञान में मंत्र तंत्र में विशारद है, लेकिन यदि वो वैष्णव नहीं है तो गुरु नहीं हो सकता। यदि वो वैष्णव नहीं है तो उसको गुरु होने योग्य नहीं है। तो चाहे कितना ही दक्ष हो वो, चाहे कितना ही विद्वान ब्राह्मण हो, वो वैष्णव नहीं भी हो सकता। लेकिन जो एक वैष्णव है वो गुरु हो सकता है। अवैष्णवो गुरु न स्यात्, लेकिन वैष्णव है स्वपचो गुरु। लेकिन यदि कोई जो है स्वपच भी है, यदि कोई चांडाल भी है और वैष्णव है तो वो गुरु हो सकता है। तो इस प्रकार से बताया कि परम वैष्णव थे वृत्तासुर, असुर होते हुए भी। अब आगे यहां पर सुखदेव जी कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। श्री शुक उवाच वृत्त विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्षिभिः तद्वधायार्थ निनिद्रम न इच्छत भीतो वृहद्बधात्। यहां कह रहे हैं वृत्त विक्रम, वृत्तासुर के पराक्रम से संविघ्न, अत्यंत उद्विग्न होकर, सह ऋषि भी, ऋषियों के साथ, सर्वे देवा, सभी देवता, तत्वधाय, उसको मारने के लिए इंद्रम अर्थयन, इंद्र से उन्होंने प्रार्थना की। इस घटना से पहले की बात है कि वृत्तासुर के मारने के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई थी सभी देवताओं ने और ऋषियों ने। वृहद्वधात्, लेकिन इंद्र जो थे वो ब्रह्म हत्या से डरे हुए थे, भीतः, डरकर, न इच्छत, उन्होंने उसको मारना नहीं चाहा। तो ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र वृत्तासुर को मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उन्होंने विश्व रूप को मारा, उनको ब्रह्म हत्या लगी थी। तो वहां तो चलो इंद्र का सौभाग्य था कि उनको बचाने के लिए 4 लोग आ गए, उनसे ब्रह्म हत्या को चौथाई मांग लिया। लेकिन ऐसा हर बार तो नहीं होगा ना, ऐसा हर बार तो नहीं होगा कि वो ब्राह्मण को मारते रहें और ब्रह्म हत्या जो है कोई उनसे ले जाए आकर। तो सुखदेव जी कह रहे हैं इसीलिए इंद्र की इच्छा नहीं थी। तो इंद्र ने उनसे क्या कहा था, आप कह रहे हैं 5वें श्लोक में, इंद्र उवाच स्त्री भूजल द्रुमैरेनो विश्वरूप वधोद्भवम विभक्त ग्रहणद्भिर्वृहत्याम क्वमार्ज्यहम। स्पष्ट कहा इंद्र ने उन लोगों से कहा कि हे देवताओं और ऋषियों, विश्वरूप वध उद्भवम, विश्वरूप के वध से जो उत्पन्न हुई थी, एन माने ऐसा पाप, अनुग्रहण तभी, कृपा करके, स्त्रियों ने, पृथ्वी ने, जल ने और वृक्षों ने विभक्तम बांट लिया आपस में। बड़ी कृपा थी उनकी मेरे ऊपर। व्रत हत्याम, लेकिन अब वृत्तासुर की हत्या को अहम क्वा मार्ज्यम, मैं किस प्रकार से छुड़ाऊंगा, उसका परिमार्जन मैं कैसे कर पाऊंगा। उस समय तो बट गया, यदि मैं अन्य ब्राह्मण का वध करूं वृत्तासुर का, तो मुझे ये बताइए कि मैं इस पाप बंधन से अपने को कैसे मुक्त करूंगा। तब सुखदेव जी बोलते हैं, श्री शुक उवाच तदुपाकर्ण्य महेन्द्रम इदम अब्रुवन् याजयिष्याम भद्रम ते हयमेधेन मास्म भई। ते भद्रम, हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं ऋषियों ने कहा, हे इंद्र तुम्हारा कल्याण हो, तुम मां स्म भय, तुम डरो मत, इससे डरो मत। तुम क्यों नहीं डरो, क्योंकि हय मेधे न, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा याजयिष्यामि, हम तुमसे यज्ञ करा देंगे। अब जब तुम अश्वमेध यज्ञ करोगे तो तुमको पाप की मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारे ब्रह्म हत्या से लगने वाला जो पाप है। तो इसलिए तुम डरो मत, मार दो वृत्तासुर को। 7वें श्लोक में बोलते हैं, हय मेधेन पुरुषम परमात्मानमीश्वरम इष्ट्वा नारायणम देवम मोक्ष्यसेपि जगद्वधात्। देखिए कितनी बड़ी पट्टी पढ़ा रहे हैं ब्राह्मण ऋषि लोग उनको। हय मेधेन, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा
पुरुषम ईश्वरम परमात्मानम, परम पुरुष जो सर्वसमर्थ परमात्मा है, नारायणम देवम, नारायण देव की इष्टवा आराधना करके, जगत वधात अपि मोक्ष से, सारे जगत के वध से भी तुम छूट जाओगे। यदि तुम सारे संसार को मार दो और अश्वमेघ यज्ञ कर लोगे और अश्वमेघ यज्ञ के माध्यम से तुम भगवान की आराधना करोगे नारायण की, तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ये ऐसा सोच है ऋषियों का, ये कोई ठीक बात नहीं है। वो कहते हैं वृत्तासुर तो एक असुर है, इसकी तो क्या बात करते हो तुम, ये तो तुम सारे संसार का वध कर दो तो भी तुम जो है मुक्त हो जाओगे उस पाप से। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं ब्रह्महा पित, 8वां और 9वां एक साथ ही पढ़ेंगे। 8वां ही पढ़ते हैं पहले। ब्रह्महा पितरहा गोघ्नो मात्रहाचार्याघवान स्वादः पुलकसो वापी शुद्धैरन यस्य कीर्तनात्। यस्य कीर्तनात्, जिनके नाम का कीर्तन करने से, ब्रह्महा, ब्रह्म का हत्यारा ब्राह्मण का, पितरहा, पिता को मारने वाला, गोघ्नः, गाय हत्या करने वाला, मात्रहा, माता की हत्या करने वाला, आचार्यहा, आचार्य को मारने वाला, अथवा अघवान, पापी, स्वाद मने चांडाल, पुलकस मने कसाई, ऐसा भी शुद्धेरन, शुद्ध हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा है ये कीर्तन की। भगवान का नाम लेने से जो है ये सभी लोग जो हैं मुक्त हो जाते हैं। चांडाल भी जो है मुक्त हो जाता है। स्वाद है पुलकस है अपि, जो पुलकस है, जो कसाई होते हैं, उनको भी कहा गया है कि वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कह रहे हैं, वृहद विष्णु पुराण में कहा गया है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरह। वृहद विष्णु पुराण में कि नाम में भगवान की जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के विषय में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। तावत कर तुम न शक्नोति, उतना पाप कोई कर ही नहीं सकता जितने पाप को हरण करने की शक्ति है नाम में भगवान के। पातकम पातकी न रहे, चाहे अधिक से अधिक पाप कर ले तो भी भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि केवल नाम जप से ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो सकता है। फिर यदि कोई भगवान का नाम नियम पूर्वक ले रहा है, श्री विग्रह की पूजा कर रहा है, उनकी तो बात ही क्या। तो लेकिन इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम जानबूझकर पाप कर्म करें और फिर नाम लेकर जो है उसके फल से अपने को मुक्त समझ लें। ये मानसिकता जो है अपराध कही जाएगी। 10 नामापराध में से एक नामापराध यही है कि नाम के बलबूते पर पाप करना। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, ये सबसे बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध है 10 नामापराध में। तो जो नाम जप करते हुए जानबूझकर पाप करता है वो निंदनीय है, अपराध है वो। तो इस प्रकार से यदि पाप किया जाएगा तो उससे मुक्ति नहीं होगी। तो यहां पर कहा गया है कि ब्राह्मण, पिता, माता, ये सब, इनकी हत्या यदि की जाएगी तो भी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जानबूझकर जो पाप किया जाता है भगवान के नाम हमसे, हम उसको जो है मुक्त कर लेंगे अपने को, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है, उससे कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, तमश्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरं त्वं न लेप्यसे किं खल निग्रहेण। श्रद्धान्वितः, श्रद्धा के सहित, अस्माभिमाने हम लोगों के द्वारा, महामखेन, जो महायज्ञ है, कौन सा, अश्वमेधेन, अश्वमेघ यज्ञ। तो इस अश्वमेघ नामक महायज्ञ का हम लोग जो है क्या करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तम अनुष्ठितेन, उसका अनुष्ठान करके, और तुमको सब्रह्म, ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा पर्यंत, चर अचरम, जितना भी चर और अचर संसार है सबको, हत्वा अपि, मारकर भी, लिप्य से न, तुम पाप से लिप्त नहीं होंगे। तो यदि तुम श्रद्धा पूर्वक भगवान की आराधना करो
ये अनुष्ठान करते हुए, तो तुम ब्रह्मा पर्यंत यदि समस्त जगत की हत्या कर दो तो भी पाप नहीं लगेगा। खल निग्रहेण किम, फिर इस दुष्ट के निग्रह करने की तो बात ही क्या, इस दुष्ट के दंड देने की तो बात ही क्या, ये तो दुष्ट है वृत्तासुर। तो ब्रह्मा तक की यदि हत्या कर दोगे तो भी तुमको पाप नहीं लगेगा। यही है सबसे बड़ी पाप बुद्धि। देखिए, ऋषि लोग भी नामापराध के सिद्धांत तत्व को नहीं समझते हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। हम ऐसा समझें कि और लोगों के अंदर जो हमसे श्रेष्ठ हैं, सात्विक हैं, इंद्र के जो परामर्शदाता हैं यहां पर देवता और ऋषि, वो तत्व सिद्धांत को जानते हैं? नहीं जानते। नामापराध का सिद्धांत ही नहीं जानते हैं वो। तभी तो ऐसा कह रहे हैं इंद्र से, उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं उसको कि तुम उसको मार दो जाकर, हम तुमको जो है पाप मुक्त कर देंगे। जबकि ऐसा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। कितना बड़ा अपराध होगा ये। और इंद्र भी उनके बहकाए में आ जाते हैं। अब आगे शुकदेव जी कहते हैं, श्री शुकुवाच एवं संचोदितो विप्रैर मरुत्वानहम अद्रिपुम ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषा कपिम। एवं विप्रय, इस प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा संचोदित प्रेरित किए जाने पर, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, मरुत्वान मतलब इंद्र ने रिपुम अहनत अपने शत्रु को मार दिया, वृत्तासुर को। तस्मिन हते, उसके मारे जाने पर, ब्रह्महत्या वृषा कपि आसताद, इंद्र के पास आई। वृषा कपि भी नाम है इंद्र का। इंद्र के अनेक अनेक जो है पर्यायवाची शब्द है। तो यहां पर जो है मरुत्वान भी आया है एक शब्द, शक्र भी आता है, और मघवन भी आता है, और वृषा कपि यहां पर आया है। आससाद माने उनके पास में आई, इंद्र के पास ब्रह्महत्या आ गई। जब उन्होंने इस प्रकार से कहा तो इंद्र ने मार दिया उनकी प्रेरणा से, क्रोध। अब देखिए, वृत्तासुर को मारने के बाद जो है इंद्र ब्रह्महत्या से बच नहीं सका। पहले उसने जो विश्वरूप की हत्या की थी ब्राह्मण की, तो वहां पर तो क्रोध में आकर की थी, परिस्थितिवश, पहले से जानबूझकर नहीं की थी। पहले से प्लान नहीं किया था मैं विश्वरूप की हत्या करूंगा। क्रोध आया और उसकी गर्दन काट ली। लेकिन यहां पर अब जानबूझकर कर रहे हैं। तो जानबूझकर एक दूसरे ब्राह्मण का वध करना, ये इसका जो पाप है, ये पाप नहीं, अपराध है ये। तो इसलिए इंद्र को इस ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के लिए जो है कोई नहीं आया किसी प्रकार से। तो इसका जो फल है उनको खुद ही जो है भोगना पड़ेगा। और इसी कारण जो है, जब तक ब्रह्म हत्या से मुक्त नहीं होंगे तुम अश्वमेघ यज्ञ भी नहीं कर सकते, कुछ छू भी नहीं सकते, क्योंकि जिसे भी छुएंगे वो अपवित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से ब्राह्मण की हत्या करके नाम जप के बल पर इंद्र तक को भी छुटकारा नहीं मिलता। इंद्र को भी छुटकारा नहीं मिला इस बात से। अब 11वें श्लोक में बोलते हैं, तयेन्द्र स्मा सहतापम निर्वृत्तिर्नामुमाविशत् ह्रीमंतम वाच्यताम प्राप्तम सुखयन्त्यपि नो गुणः। तया इंद्र, इसके कारण इंद्र को तापम असहत, संताप को सहना पड़ा, बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। अमुम निर्वृत्ति न आविशत, उनको शांति प्राप्त नहीं हुई। यहां पर निर्वृत्ति का अर्थ है शांति, निर्वृत्ति आनंद को भी कहा जाता है, एक ही बात है। तो उनको शांति नहीं मिली, न आविशत। ह्रीमंतम, और लज्जाशील व्यक्ति, ह्री माने होता है लज्जा, तो जो लज्जाशील व्यक्ति है उसके लिए वाच्यताम प्राप्तम, जब कोई कलंक लग जाता है सज्जन के ऊपर, किसी लज्जावान सज्जन के ऊपर जब कोई कलंक लग जाता है, तो गुणा अपि सुखयंती न, उसके जो गुण हैं वो भी उसे सुखी नहीं कर पाते। यद्यपि एक इंद्र जो है बड़े गुणवान है, सज्जन है, लेकिन उनके ऊपर एक कलंक लग गया है। ब्रह्म हत्या क्या है? कलंक ही तो है, वध का, एक ब्राह्मण वध का उनके ऊपर जो आरोप है, आरोप क्या है? किया ही है उन्होंने। तो किसी प्रकार से भी वो सुखी नहीं हो सकता, चाहे कितनी ही बड़ा गुणवान हो। तो गुण भी जो है उसके काम नहीं आते हैं, उसको उसके जो उत्तम गुण हैं, धैर्य, ऐश्वर्य इत्यादि, उसके सहायक नहीं बन सकते। चाहे मनुष्य के पास कितना ही कोई ऐश्वर्य हो,
पाप कर्म करके कभी प्रसन्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इंद्र ने इस बात को देखा। इंद्र के पास पूरा ऐश्वर्य है, सब कुछ है, सारे गुण भी हैं, सात्विक हैं, लेकिन तो भी अशांत है। सब लोग जो है निंदा करने लगेंगे कि देखो इसने स्वर्ग का सुख भोगने के लिए ब्राह्मण की हत्या कर दी। तो इस प्रकार जो सबके दोषारोपण से इंद्र जो है निरंतर दुखी रहते थे। 12वें श्लोक में बोलते हैं, ताम ददृशानुधावंतीं चांडालीमिव रूपिणीं जरया वेपमानांगीं यक्ष्मग्रस्ताम असृक्पटाम। देवराज इंद्र ने क्या देखा? ताम ददृशान, ददर्शान, ताम माने उस जो रूपिणी, जो साकार रूप धारण कर ली थी ब्रह्म हत्या, उसको जरया माने बुढ़ापे से और वेपमानम अंगी, कांपते हुए अंग वाली, यक्ष्मग्रस्ताम, यक्ष्मा रोग से ग्रसित, बुढ़ापे के कारण उसके अंग कांप रहे थे और जैसे उसको मान लो क्षय रोग सता रहा हो, ट्यूबरकुलोसिस जिसे बोलते हैं, टीबी, तो जैसे वो क्षय रोग से ग्रस्त हो यक्ष्मा से। और असृक्पटाम, असृक्पटाम माने उसके सारे वस्त्र जो है वो खून से लथपथ थे। चांडाली इव, चांडाली के भांति, अनुधावंती, पीछे दौड़ती हुई, ददर्श, इंद्र ने उसको देखा। इंद्र ने देखा कि मेरे पीछे एक जो बुढ़िया है जिसके अंग कांप रहे हैं बुढ़ापे के कारण, क्षय रोग है, सारे वस्त्र खून से लथपथ हैं, सफेद, वो जो है उसके पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही है। अब 12वें श्लोक में बोलते हैं, 12वां तो हो गया, 13वें श्लोक में बोलते हैं, विकीर्य पलितान केशांस तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीं मीन गंध्य सुगंधेन कुर्वतीं मार्गदूषणम। यहां कह रहे हैं पलितान, पलितान का मतलब पके हुए, केशान माने केश, जिसके जो केश थे, बाल, वो पके हुए थे, मतलब सफेद थे, और विकीर्य माने उनको फैलाए हुए, बिखेरे हुए थी वो अपने बालों को सर के, और कह रही थी तिष्ठ तिष्ठ, ठहर ठहर, इति भाषिणीम, ऐसा चिल्लाती हुई, मीन गंध्य, मछली किसी गंध वाली, मछली की गंध बड़ी गंदी होती है, दुर्गंध होती है मछली की, तो मछली किसी गंध वाली वो सुगंधेन, श्वास से, मार्ग दूषणम कुर्वतीम, मार्ग को दुर्गंधित कर रही थी, उसके श्वास के साथ मछली की दुर्गंध आ रही थी। इस प्रकार की वो जो बुढ़िया स्त्री थी वो, तो जब क्षय रोग हो जाता है तो प्रायः रक्त का वमन हो जाता है, जिससे कपड़े जो है सन जाते हैं रक्त से, इसीलिए उसको कहा गया था पिछले श्लोक में कि वो उसके कपड़े रक्त से सने हुए थे। 14वें श्लोक में बोलते हैं, नभो गतो दिशः सर्वा सहस्राक्षो विशाम पते प्रागुदीचीम दिशम तूर्णम प्रविष्टो नृपमानसम। विशाम पते, नृप, विशाम पते बोलते हैं व्यापारी को, तो हे व्यापारियों के रक्षक, पति माने पति, हे विशाम पति मतलब व्यापारियों के रक्षक। कौन? परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। सहस्राक्ष, जिनके 1000 आंखें थी, शरीर के ऊपर जो है 1000 आंखों के निशान बने हुए हैं इंद्र के, तो हे वो जो सहस्राक्ष इंद्र थे उसके भय से, और नभय सर्वा दिशः, आकाश में और सभी दिशाओं में, गतः माने गए, और अंत में फिर क्या किया, प्राक उदीचीम, प्राक माने पूर्व, उदीची माने उत्तर, तो उत्तर पूर्व की ओर अर्थात ईशान कोण में, दिशम माने दिशा में, मानसम मानस सरोवर में, तूर्णम प्रविष्ट, शीघ्रता से उन्होंने वहां प्रवेश किया। इधर उधर भागते रहे भय से वो, अंत में जब कहीं शरण नहीं मिली तो उत्तर पूर्व के कोने में स्थित जो मानसरोवर है वहां पर उन्होंने प्रवेश किया। अब आगे 15वें श्लोक में कहते हैं, स आवसत पुष्कर नाल तंतु न लब्ध भोगो यदिहाग्निदूत वर्षाणि सहस्रमलक्षितोऽन्तः सचिन्तयन् ब्रह्मवधाद् विमोक्षम्। 100 माने वे इंद्र
पुष्कर नाल, पुष्कर कहते हैं कमल को, तो कमल की नाल में, नाल का जो तंतु होता है, तंतून, कमल की एक नाल होती है, उसमें जो हरे रंग का तंतु होता है, उसके अंदर वर्षाणी सहस्रम, 1000 वर्ष तक, ब्रह्मवधात, ब्रह्म हत्या से, विमोक्षम, छुटकारे के उपाय के रूप में, मुक्ति पाने के लिए, अलब्ध भोग, बिना किसी भोग को लिए, बिना किसी आहार के, यत अग्निदूत, उनको आहार भी नहीं मिला 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक वो अदृश्य होकर उस सरोवर में छिपे रहे, कमल नाल के सूक्ष्म से तंतु के भीतर। देखिए इंद्र को कहां रहना पड़ रहा है, छुप के। अब आहार क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि आहार तो उनको जो है मिलता है अग्नि के माध्यम से, जो यज्ञ वगैरह करते हैं तो उसी से तो देवताओं को आहार मिलता है ना, तो अग्निदेव के माध्यम से ही सभी देवताओं को आहार मिलता है। तो यत माने क्योंकि अग्निदूत, अग्नि जो है वो उनको उनका भाग लाकर देने वाले थे, मगर यह अंतः अलक्षित, जल के भीतर जो है वो अग्नि भी प्रवेश नहीं कर सकते, जल के भीतर अग्नि का प्रवेश ही नहीं है। अब वो जल के भीतर थे मानसरोवर के अंदर, इसीलिए इस प्रकार एक प्रकार से इंद्र जो है 1000 वर्षों तक भूखे रहे। अग्नि देवता जल के भीतर नहीं जा सकते हैं कमल तंतुओं के अंदर उनको आहार देने के लिए, इसीलिए बेचारे इंद्र जो है 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे पड़े रहे वहां पर। अब 16वें श्लोक में बोलते हैं, तावत त्रिणाकम नहुष शशास, विद्या तपो योग बलानुभाव, ससंपदैश्वर्य मदांध बुद्धिर, नीत स्थिरश्याम गतिमिंद्र पत्न्या। यहां पर अब कह रहे हैं कि तावत माने उतने समय तक, विद्या तप और योग बल के प्रभाव से, अनुभाव माने प्रभाव से, राजा नहुष जो है वो त्रिनाकम शशास, स्वर्ग का शासन करने लगे। जब 1000 वर्ष तक इंद्र वहां नहीं रहे तो शासन कौन करेगा, क्योंकि सृष्टि का कार्य तो संभालना ही है ना। तो राजा नहुष जो है वो, उनकी इतनी बड़ी विद्या और तपस्या था कि वो शासन संभालने लगे स्वर्ग का। और ससंपद ऐश्वर्य, वो जो संपत्ति है स्वर्ग की और ऐश्वर्य है उसके, मद अंध बुद्धि, उनकी बुद्धि उसके अंदर अहंकार से अंधी हो गई, अविवेकी हो गए वो। और जब उनका विवेक शक्ति नष्ट हो गई तब क्या हुआ, इंद्र पत्नियां, जो इंद्र की पत्नी है शची, उनके द्वारा फिर उनको तिरश्चाम गतिम नीतः, तिर्यक योनि में पहुंचा दिया गया। तो उन्होंने क्या है कि शची देवी के साथ अनाचार करना चाहा। उन्होंने कहा कि तुम इंद्र की पत्नी हो इसलिए तुम मेरी भी पत्नी हुई, अब इंद्र नहीं है तो इंद्र तो मैं ही हूं अब। तो जब उन्होंने शची के साथ इस प्रकार से अनाचार करना चाहा तो शची ने उनको क्या किया, ऋषियों के द्वारा अपराध करा दिया ऋषियों का, और फिर ऋषियों ने उनको शाप दे दिया, और शाप देने के कारण फिर वो तिर्यक योनि को प्राप्त हो गए। तिर्यक मतलब सर्प योनि, सर्प को कहा जाता है तिर्यक। जितने भी कीट पतंग इत्यादि हैं ये सब तिर्यक योनि कहलाते हैं। तो तिर्यक योनि को वो प्राप्त हो गए, नीता माने प्राप्त हो गए, सांप की गति उनको प्राप्त हो गई नहुष राजा को। तो देखिए किस प्रकार इतना तपस्या और विद्या इत्यादि करके उसके प्रभाव से इंद्र पद को प्राप्त किया राजा नहुष से कुछ समय तक, लेकिन तो भी उनकी बुद्धि जो है वो अंधी हो गई, अभिमान के कारण अविवेक हो गया। और वहां पर जो है उससे कहने लगे, इंद्राणी को संदेश भेजा उन्होंने कि अब स्वर्ग का शासक तो मैं हूं और इंद्र की सारी संपत्ति का स्वामी भी मैं ही हूं, तो इंद्र की पत्नी हूं इसलिए तुम मेरी पत्नी बन जाओ। तो राजा नहुष की जब बातें सुनी शची जी ने तो बड़ी दुखी हुई। उन्होंने जाकर देव गुरु बृहस्पति जी से कहा कि मैं अपने सत्यत्व की रक्षा कैसे करूं। तो बृहस्पति जी ने बताया उनको कि देखो, राजा का पतन जो होता है वो तो किसी ऋषि का अपराध करने से हो सकता है, तो इसलिए तुम ऐसा कहो, नहुष से राजा के पास ये संदेश भिजवा दो कि यदि आप सप्त ऋषियों के द्वारा ढोई हुई पालकी के ऊपर चढ़कर आओगे मेरे पास तो मैं आपकी पत्नी हो जाऊंगी। तो इसी प्रकार का जो संदेश उन्हें पहुंचवा दिया। अब जब संदेश सुना तो राजा नहुष ने अपनी जो सप्त ऋषि थे,
क्योंकि सप्तऋषि सभी इंद्र के ही उसमें आते हैं कंट्रोल में। तो उनको कहा कि तुम मेरी पालकी को ढो। अब सप्तऋषि जो हैं उसकी पालकी को ढो रहे थे और राजा नहुष जो हैं वो अत्यंत व्यग्र थे शची से मिलने के लिए, कामातुर थे। तो अपने पैरों से उनने अगस्त ऋषि को कहा, सर्प सर्प, अर्थात शीघ्रता पूर्वक चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अब राजा की जब इस प्रकार की धृष्टता देखी तो अगस्त ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम स्वर्ग लोक से गिरकर सर्प ही बन जाओ। हमसे कह रहे हो ना तुम सर्प सर्प। सर्प का अर्थ जो होता है वो होता है जल्दी चलना संस्कृत के अंदर। तो जब राजा को अपनी गलती का आभास हुआ राजा नहुष को, तो उन्होंने फिर अपना अपराध जो है अगस्त ऋषि से क्षमा करा लिया और फिर अगस्त ऋषि ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, भगवान कृष्ण जो हैं वही तुम्हारा, जब उनका अवतार होगा तो वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार से ये कथा आती है बीच में। तो राजा नहुष का भी जो है एक प्रकार से पतन हुआ और ऐश्वर्य के मद में आकर। अब 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, ततो गतो ब्रह्म गिरोपहूत ऋतम भरध्यान निवारिताघ पापस्तु दिग्देवतया हतौजास तम नाभ्यभूद वितम विष्णु पत्न्या। यहां पर कह रहे हैं विष्णु पत्नियां, अर्थात जो विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी जी, उनके द्वारा। लक्ष्मी जी कहां रहती हैं? कमल के वन में रहती हैं। तो उनके द्वारा अवितम माने सुरक्षित, दिक देवतया, जो ईशान दिशा के देवता हैं, कौन? रुद्र के द्वारा हत ओजा, जिनका पाप जो है निस्तेज कर दिया गया था। तो वहां पर क्या हुआ कि जो कमल के वन में विहार करने वाली लक्ष्मी जी हैं वो इंद्र की रक्षा कर रही थी, और जो पूर्वोत्तर दिशा के अधिपति रुद्र हैं उन्होंने उस ब्रह्महत्या के पाप को कम कर दिया था, निस्तेज कर दिया था। इसीलिए तम न अभ्यभूत, वो जो पाप था ब्रह्महत्या का, इंद्र को आक्रांत नहीं कर पाया, आक्रमण नहीं कर सका उनके ऊपर। वो वहां पर छिपे तो रहे लेकिन आराम से रहे, कोई उनको परेशानी नहीं हुई। तत् ऋतंभर, फिर उसके बाद जो ऋतंभर हैं, अर्थात ऋत का मतलब होता है सत्य, तो जो सत्य के पोषण करने वाले भगवान हैं उनके ध्यान माने ध्यान करने से और निवारित अघ, पाप के दूर हो जाने पर, ब्रह्म गिरह, ब्राह्मणों के संदेश पर, उपहूत गतः, वे दोबारा से स्वर्ग में गए। तो भगवान का ध्यान किया उन्होंने, उससे भी उनके पाप जो है नष्ट प्राय हो गए। और जो विष्णु पत्नी थी लक्ष्मी जी, वो भी उनकी रक्षा कर रही थी, क्योंकि विष्णु पत्नी जो है वो वहां पर रहती हैं, उसके अंदर उसके अंदर जो कमल वन होता है उसके अंदर विहार करती हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कमल के जो डंठल होते हैं उससे। इस प्रकार से मानसरोवर के कमल कुंजों में जो निवास करती हैं लक्ष्मी जी, उन्होंने रक्षा की इंद्र की, और रुद्र ने जो है उनकी जो पाप था उसको जो है उसका जो इंटेंसिटी थी वो कम कर दी, निस्तेज कर दिया। तब फिर ब्राह्मणों ने उनको स्वर्ग लोक में बुलाया और फिर उनको पूर्व पद के ऊपर स्थापित कर दिया। तम च ब्रह्म ऋषयोभ्यत्यत्य हयमेधेन भारत यदावदीक्षयाञ्चक्रु पुरुषाराधनेन। 18वें श्लोक में कह रहे हैं, हे भारत, हे परीक्षित, ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म ऋषि लोग हैं, तम माने उनके पास, अभिएत्य, चारों ओर से, जब इंद्र स्वर्ग में आ गए तो ब्रह्म ऋषियों ने वहां पर आकर उनको भगवान की आराधना के लिए और विधि पूर्वक हय मेधेन, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा, पुरुष आराधनेन, भगवान की आराधना की, और ह चक्रु दीक्षयान, उनको निश्चित रूप से दीक्षा दी। तो उनसे पहले दीक्षा दी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ की, और उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, इंद्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया जब उनको बुलाया वहां से ब्राह्मणों ने, क्योंकि उनकी ब्रह्म हत्या का जो पाप था वो निस्तेज हो चुका था और प्रायः उनके जो पाप है समाप्त हो गए थे। 1000 वर्ष तक उन्होंने भगवान का ध्यान किया, लक्ष्मी जी ने रक्षा की। देखिए, तो लक्ष्मी जी के द्वारा रक्षित, रुद्र भगवान के द्वारा उनके पापों का क्षय, और लक्ष्मी और भगवान का ध्यान, इन तीनों से
भी 1000 वर्ष उनको लगे उनकी ब्रह्महत्या का पाप को नष्ट होने में। तब ब्राह्मणों ने उनको स्वर्ग में बुलाकर और उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया, भगवान की आराधना कराई। इस प्रकार से 18वें श्लोक पे आज हम विश्राम लेते हैं। अगले सत्र में फिर 19वें श्लोक से शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।